का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को आप दो मेथड से कर सकते हो, रेशियो और सक्सेसिव। रेशियो कहाँ लगाना है, जहां हमारा रेट बट्टे में दिया गया होगा, और सक्सेसिव कहां पर लगाना है, जहां हमारा रेट इंटीजर में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रेशियो मेथड की। अब रेशियो मेथड से हमें अगर इस सवाल को हल करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक। जैसे मानो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके पास प्रिंसिपल 1000 रुपए है, ठीक है। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है, और आपका समय जो है वो 2 सालों का है। आपको ब्याज बताइए, आपका ब्याज कितना होगा। और दूसरा सवाल होगा मेरा कि आप अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना होगा। जिन्हें दोस्त पहले से आता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और जिन्हें नहीं आता वो चुपचाप ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप लोगों का ध्यान चाहिए, जो आप लोग जो है पूरा अटेंशन देकर इस क्लास को देखो और सीखो। तो हमने आपसे क्या कहा, देखो रेशियो मेथड का फंडामेंटल क्या होता है और रेशियो मेथड से सवालों को कैसे हल करते हैं। रेट आपका दिया गया होता है ना, तो स्टेप नंबर 1 जो होता है दोस्त, वो क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है कि रेट को आपको बट्टे में बदलना है। जैसे रेट अगर आपका 10% दिया गया है, तो इसको आप बट्टे में बदलो, तो बोलोगे सर ये 1/10 हो गया। रेट को आप बट्टे में बदलोगे, क्या करोगे, बट्टे में बदलोगे, 1/10 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें एक जगह पर प्रिंसिपल लिखना होता है और दूसरे जगह पर अमाउंट लिखना होता है। पी फॉर प्रिंसिपल, ए फॉर अमाउंट, ठीक है। हम यहाँ पर क्या बातें कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि ये जो नीचे होता है ना, ये आपका प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, जितना पैसा आपने लिया होता है। और इसी 10 का 10% कितना आता है, एक। और ये जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। तो नीचे वाला मूलधन आ गया, ऊपर वाला क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो हम ये बात कहने की कोशिश करते हैं सामने वाले से कि देखो भैया, अगर हम 10 रुपया किसी से उधार लेते हैं, अगर हम किसी से 10 रुपया उधार लेते हैं, तो 10 में 1 का ब्याज लग जाता है, तो हमें उसको कितना रुपया देना पड़ता है, 11 रुपए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो अमाउंट होता है बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी 10 में 1 का ब्याज लग जाएगा तो 11, ठीक। अब एक स्टूडेंट मुन्ना हमारा पूछेगा कि सर आप ये रेशियो लिख दिए, ठीक है, लेकिन हमें परीक्षा में कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी बार रेशियो को लिखना है, एक बार लिखना है, 2 बार लिखना है, ये जो अनुपात आया है इस अनुपात को हम कितनी बार रिपीट करेंगे। तो हम बोलेंगे बेटा जितना समय दिया गया होगा ना, जितनी समय दिया गया होगा, अगर 2 साल दिया होगा तो 2 बार लिख देना, 3 साल दिया होगा 3 बार लिख देना, 4 साल दिया होगा 4 बार लिख देना। तो आप बोलोगे ठीक है सर समझ गए, यानी एक बार रेशियो लिख दिया और एक और बार रेशियो लिख दो। तो बोलोगे सर 10 से 11 पहले साल का है कहानी ये, ठीक। और यहां पर 10 से 11 दूसरे साल का कहानी है, यानी ये मूलधन हमारा 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब यहां पर हर एक टर्म को हम समझेंगे, हर एक टर्म को हम समझेंगे। यहां पर जो हमारा 100 आया, ये 100 क्या है, तो ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है। ये जो 121 आया, ये क्या है, ये हमारा अमाउंट है यानी मिश्रधन है, ठीक। और इन दोनों का जो अंतर होगा यानी 21 आएगा, वो क्या आएगा दोस्त मेरे, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा। यही है रेशियो मेथड, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक। यानी 100 रुपए का हमारा अगर मूलधन है तो वो 21 रुपए का ब्याज लेके कितना बन जाता है, 121 बन जाता है। अब हमारे सवाल में क्या होगा कि हमें इन तीनों में से कोई भी एक मान दे दिया गया होगा, या तो हमारा एग्जामिनर प्रिंसिपल दे सकता है, या हमारा एग्जामिनर अमाउंट दे सकता है, या हमारा एग्जामिनर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे सकता है। और तीनों में से किसी भी एक का मान देके आपके बाकी दोनों का मान पूछेगा। जैसे यहां पर देखो उसने आपको प्रिंसिपल दे दिया है और यहाँ प्रिंसिपल है कितना, 1000। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर आप बोलेंगे सर हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो 1000 रुपए। यहाँ कितना दिया गया, 1000 रुपए। ये 1000 कितने का मान है सर, जितने का मान होगा दोस्त सीधा का सीधा उसको नीचे लिखेंगे, बोलेंगे सर ये 100 का मान है। और आपको पहले क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, तो सीआई का मान बोलोगे, हमको ब्याज निकालना है। ब्याज कितना यूनिट है, 21 यूनिट है, तो 21 से गुना करेंगे। ये जितने का मान होगा उतना नीचे लिखेंगे, और जिसका पता करना होगा उससे गुना करेंगे। आप काटोगे तो आ जाएगा सर 210 रुपए। बात करते हैं यहाँ पर अमाउंट के बारे में, तो सेम तरीके से बोलोगे 1000 रुपया का सामान था, 210 का ब्याज लगा, तो 1210 हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। इस तरीके से हम सवालों को हल कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात। वीडियो को लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।